Just imagine one fine day you find out that your great grandfather has written a will in your name and you're gonna get 3 crore rupees. Then what will you do? It's a big money. You can buy a new house or even go for a world tour, and you can even buy a Lexus LX 500D. Namaskar, my name is Manav, you're watching Trendsign, and today we're gonna talk about this, the flagship SUV of Lexus in India. क्या खास है इस गाड़ी में 3 करोड़ के लायक, या फिर खाली ब्रांड के पैसे हैं? ये दो मुद्दों पे चर्चा करेंगे हम लोग। आइए जांच लेते हैं, परख लेते हैं Lexus LX 500D को, और इस बड़ी सी गाड़ी में कितना बड़ा दम है कितना नहीं, चलिए जज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स फ्रंट प्रोफाइल। एंड इसके अगर आप शुरुआत में इसके फेस को देख लेंगे तो ये आपको एक समुराई फील देता है। इसके अंदर बड़ी सी ग्रिल है सामने, जो कि इसके स्टांस को और ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव बना देती है। क्रोम का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा, लेक्सस के लोगो में है, और हल्का सा फॉग लैम्प के आसपास क्रोम लगाया गया। इसके अलावा फ्रंट में कहीं भी क्रोम नहीं है, बट ग्रिल इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो क्यूब शेप 3 LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। इसके अंदर DRL लगाए गए हैं। देखने में गाड़ी सामने से सिंपल जेट बोल्ड और एग्रेसिव आपको ज़रूर लगेगी। इसके विड्थ के बारे में बात करें तो 1990 mm की इसकी विड्थ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर की चौड़ी ये गाड़ी है। क्या इसको चलाना मुश्किल है क्योंकि गाड़ी इतनी चौड़ी है? ये बड़ा सवाल है। आगे आप देखिए सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, और साथ ही नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, और फॉग लैम्प के नीचे एक छोटी सी क्रोम की लाइनिंग दी गई है। हल्के हल्के पियानो फिनिश का इस्तेमाल भी बम्पर के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से दिखता है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, और इसका हुड काफ़ी अपराइट है ताकि जो ड्राइवर है उसको आगे बैठ के कमांडिंग पोजीशन मिले और सारी चीज़ें बाहर आसानी से दिखे। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे इसको ड्राइव करने के दौरान। सो ओवरऑल फ्रंट एग्रेसिव, बोल्ड, टिपिकल जापानीज फ्रंट, बुलेट प्रूफ ट्रेन की आपको ये फील देती है, और इस गाड़ी को चलाने में भी वैसा ही मज़ा आता है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स साइड प्रोफाइल। एंड साइड से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ही लंबी है मेरे दोस्त। 5100 mm इसकी टोटल लेंथ है, यानी कि तकरीबन 5 मीटर लंबी गाड़ी है ये। 5 मीटर से भी इनफैक्ट ज़्यादा लंबी गाड़ी है ये। और इसके साइड को अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक LC की याद आएगी, लैंड क्रूज़र की याद आएगी, टोयोटा जो लेक्सस की पेरेंट कंपनी है उसी की याद आती है। हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी भी जो डायमेंशन है वो है लगभग 1895 mm, लगभग नहीं 1895 mm ही है, यानी कि 1900 mm के आसपास है। तो तकरीबन 2 फीट ऊंची ये गाड़ी है, 15 फीट लंबी ये कार है। व्हील बेस के बारे में बात करें तो 3264 mm के आसपास का इसका व्हील बेस है। आई थिंक इतना बड़ा तो साइज़ होगा शायद मारुति की वैगनार का। अब टायर की तरफ चलते हैं। टायर्स बड़े ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, एक टिपिकल लेक्सस वाले टायर्स हैं, बहुत ज़्यादा शोशा नहीं है, बट डुअल टोन फिनिश है, स्टील फिनिश और ब्लैक फिनिश है। 22 इंच के टायर है। टायर प्रोफाइल्स के बारे में बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर्स। और जो अगर आप इसके अलॉय व्हील्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक सिंप्लिसिटी नज़र आएगी जो कि टोयोटा लेक्सस की गाड़ियों में नज़र आती है। टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 265 50 R 22 इंच के इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। डिस्क ब्रेक के साइज़ भी आप देखिए काफ़ी बेहतरीन, बहुत बड़े डिस्क ब्रेक्स हैं, और इसके अंदर अडेप्टिव एयर सस्पेंशंस आते हैं। टायर्स इतने चौड़े हैं कि उसको किसी भी तरह का गड्ढा या कोई भी रोड महसूस नहीं होती है, ये किसी भी सतह के ऊपर से आराम से निकल सकती है गाड़ी। सो ये है साइड प्रोफाइल LX 500D का, लंबा चौड़ा बेहतरीन। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं पीछे से देखने में LX 500D आखिर है कैसी। अब बारी है इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। वही सिंपल सोबर 3 करोड़ वाला फील थोड़ा सा मिसिंग है। अगर मैं एक लाइटर नोट पे बात करूं तो काइंड ऑफ ब्रेजा का आप देखोगे तो ब्रेजा का भी रियर ऐसे ही आता है। सो इसके अंदर बेसिकली LED टेल लैम्प्स हैं, और काइंड ऑफ कनेक्टिंग फिनिश है, बट नॉट दैट रियली कनेक्टिंग फिनिश। बीच में बड़ी बड़ी लेक्सस की बैजिंग लगाई गई है। पीछे पार्किंग सेंसर्स हैं। अगर आप इसके रियर विंडशील्ड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वाइपर दिखता है, डिफॉगर मिलता है, और एक स्पॉइलर मिलता है। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं लेक्सस 500D के रियर में कि इससे ज़्यादा कुछ आपको बताया जाए। तो ऐसी दिखती है गाड़ी, और मैं आपको बताया कि लगभग 1900 mm की ही इसकी हाइट भी है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, और आप ये देखो अभी ये गाड़ी मेरे से ऊंची है, तो यानी कि लगभग 6 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो ये तो बात हुई लेक्सस 500D के एक्सटीरियर के बारे में। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या इंटीरियर में 3 करोड़ वाली बात है या नहीं है।
सो अब हम आ गए हैं लेक्सस की LX 500D के अंदर, और जब आप एक 3 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं तो आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। क्या वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है या नहीं, आइए बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गाड़ी में आप बैठेंगे, आपको स्टार्ट स्टॉप बटन की ज़रूरत होती है, जो कि इसकी स्क्रीन के बगल में यहाँ पर लगाया हुआ है। आप जैसे इसको दबाते हैं और ये सारी सीट जो है मेमोरी सीट्स हैं, और स्टीयरिंग भी मेमोरी फंक्शन के साथ आता है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे बात हो रही थी, तो अपन लोग इसकी MID स्क्रीन की तरफ जाएंगे। एक बहुत ही बेसिक ग्राफिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ये ग्रीन आइकन देख रहे होंगे, ये बेसिकली गाड़ी की हाइट को ऊपर और नीचे करने के लिए है। अगर आपको हाइट ऊपर करनी है, नीचे करनी है, क्योंकि एयर सस्पेंशन है, तो वो सुविधा इसके अंदर मिल जाती है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर कितना इंजन ऑयल है, हीटिंग टेम्परेचर वगैरह, फ्यूल, और इसके साथ बैटरी के भी वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर बताती है, गाड़ी पीछे सीट रियर सीट पे बेल्ट लगाई है नहीं, वो सब चीज़ें इसके अंदर पता लगती हैं। और जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो डिफरेंशियल पोजीशंस वगैरह भी गाड़ी थोड़ा बहुत बताती है MID के अंदर। तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी MID स्क्रीन, और कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन साइज़ का है, छोटा है और उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, मैं बटन दबाऊंगा स्टीयरिंग पीछे चला जाएगा, बटन दबाऊंगा स्टीयरिंग आगे आ जाएगा। मतलब 3 करोड़ की गाड़ी में ये वाला फीचर होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर गाड़ी का फ़ायदा ही क्या है। और इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, बहुत ही बेसिक कंट्रोल्स हैं सारे के सारे। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, मोड सेलेक्ट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वॉल्यूम आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, वॉइस कमांड भी लगा सकते हैं। बीच में लेक्सस का लोगो। स्टीयरिंग हीटेड है, स्टीयरिंग को हीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन लगाया गया है, आप ये देखिए ऑटो का अगर मैं दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग का टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे गाड़ी का अंदर टेम्परेचर होगा। आप इसको मैनुअली भी हीट अप कर सकते हैं स्टीयरिंग को इसी बटन के मदद से। तो ऐसा इसका स्टीयरिंग दिखता है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश इज़ गुड, वही टिपिकल लेक्सस वो वाली फील आपको इसके अंदर आती है। स्टीयरिंग से थोड़ा राइट साइड में चलते हैं। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं। इससे क्या होता है, ये ओडो ट्रिप वगैरह को स्विच करने के लिए है। इसको मैं बताऊँगा तो आप देखिए वहाँ पे स्क्रीन पर ये ओडो और ट्रिप जो है ये सब चीज़ें हाँ ये होनी शुरू हो जाएंगी, ट्रिप A ट्रिप B और ये सब आप देख रहे होंगे। इसके अलावा इसके साइड में एक बटन है व्यू का, इसको जब दबाते हैं तो 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है। और ये इसका HUD को मैनेज करने के लिए हेड अप डिस्प्ले। यहाँ पर आपको शीशे पर अगर हम कैमरे से दिखा पाएँ तो इसके अंदर HUD आ रहा होगा। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देखिए, थोड़ा सा दिखेगा आपको, थोड़ा कैमरे में HUD दिखाना मुश्किल हो जाता है, बट हाँ ये देखिए आप थोड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल होती है। इसके बाद अगर इससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसका जो DPF है उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से बूट वगैरह ओपन होती है, और यहाँ से आप इसके हुड को ओपन कर सकते हो और यहाँ से फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्टीयरिंग और उसके राइट हैंड साइड की। सो द डोर इज़ ओपन एंड लेट्स टॉक अबाउट द डोर। ओवरऑल डोर की फिट एंड फिनिश अच्छी है। यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल है, प्लास्टिक थोड़ा हार्ड है। और इधर आपको मेमोरी सीट फंक्शन मिलते हैं। जैसे ही गाड़ी का आप इग्निशन ऑन करते हैं तो जिस भी मेमोरी पे आपने सीट को सेट किया हुआ है वो सीट ऑटोमेटिकली उसी मेमोरी के साथ सेट हो जाती है। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। हल्की सी पियानो फिनिश और एकदम सिंपल स्लीक सही चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तामझाम शोशा नहीं है क्योंकि ये एक लेक्सस है। सेंटर कंसोल के बारे में बात करें, शुरुआत करेंगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ। 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इसके अंदर वायरलेस कारप्ले आता है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड है। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में अभी तो टोयोटा या लेक्सस ने नहीं बताया है, बट स्क्रीन अच्छी है। इसके अंदर भी किसी भी तरह का लैग वगैरह नहीं है, विच इज़ गुड। इसके साथ मार्क लेविंसन के 25 स्पीकर्स इसमें आते हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन है। मार्क लेविंसन के स्पीकर्स डोर्स में हैं, रूफ में भी लगे हैं, बैक साइड पे भी लगे हैं एंड वाकई में इनका जो ओवरऑल सराउंड साउंड इफेक्ट है वो बेहतरीन है, उसमें कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। क्या ये 3 करोड़ 30 लाख रुपए लायक है या नहीं, ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद और भी ज़्यादा चीज़ें एलिवेट हो सकती थी, बट इट इज़ गुड एज फॉर अ लग्जरी कार। सो इंफोटेनमेंट स्क्रीन से जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी एक छोटी स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन के अंदर मोर और लेस आपको इसके ऑफ रोडिंग डायनामिक्स के लिए जो डेटा चाहिए वो सब मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ब्रेक कितना कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना कर रहे हैं, आपको वो सब पता लगेगा। यहाँ से गाड़ी की जो हाइट है अप डाउन जब होती है तो वो बताते हैं। साथ ही साथ इधर आपको G मॉनिटर दिया गया है, यानी कि ग्रेविटी मॉनिटर दिया गया है।
इसके अंदर उसका डेटा मिलता है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर इसके क्लाइमेट कंट्रोल की भी फीचर्स मिल जाते हैं। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, आप लेफ्ट और राइट ड्राइवर को एक्चुअली 4 वे क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर पैसेंजर्स भी अपना क्लाइमेट कंट्रोल खुद कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ्रंट में डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है और इधर से इसकी जो हवा वगैरह ये सब तेज़ होती है। स्क्रीन का जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर ऑप्शन में जाएंगे तो इको हीट, कूल, नैनो, EX, एस फ्लो वगैरह ये सब मिल जाता है फ्रंट, और अगर आप चाहो तो रियर का भी फ्रंट से ही आप मैनेज कर सकते हैं और आप सिंक कर देंगे तो सारा का सारा एक साथ सिंक हो जाएगा। ये चीज़ आ जाती है। बाकी इसके अंदर कलर वगैरह है, उसके ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मोर और लेस इसके 4x4 डायनामिक्स जो है उसके लिए है। अब जैसे यहाँ पर इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ बटन्स भी दिए गए हैं, ओल्ड स्कूल फील टोयोटा हमेशा रखता है, लेक्सस हमेशा रखता है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC वगैरह के बटन है, क्लाइमेट कंसियाज का बटन है, यहाँ से आप फ़ैन ऑफ ऑन कर सकते हैं, इधर से अपना क्लाइमेट अप डाउन वगैरह कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और इधर से वेंट्स जो है उसके कंट्रोल होते हैं। AC अच्छा है, इफेक्टिव है, होना भी चाहिए। मतलब 3 करोड़ रुपये देके भी किसी का AC इफेक्ट ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिल को इफेक्ट पड़ता है। इससे नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 बटन्स और दिखाई दे जाएंगे। बटन्स ही बटन्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक मल्टी ट्रेन सिस्टम का बटन है, ड्राइव मोड का बटन है, इधर DAC क्रॉल का बटन है, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी हिल डिसेंट हो रही है, एसेंट हो रही है, तो वहाँ पर क्रॉलिंग की ज़रूरत होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए बटन हैं। यहाँ से आप ड्राइव मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं इस को घुमाऊँगा आप यहाँ देखेंगे MID स्क्रीन पर कि ड्राइव मोड जो है वो शिफ्ट होते जाएंगे। मैं इसको नॉर्मल, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट S प्लस, कस्टम, तो ये सारे इसके ड्राइव मोड्स हैं। एक और नॉब यहाँ पर दिया गया है, ये इसके ऑफ रोडिंग के लिए ये है। L4 से H4 तक आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हो। आप इसको L4 पे ले जाओ यहाँ से, और यहाँ से H4 पे ले जाओ। तो सब चीज़ें ऑफ रोडिंग के लिए हैं, बेसिकली ऐसे टेरेन्स में जाने के लिए जहाँ पर समतल रोड नहीं है, तो वहाँ पर आपके सब फीचर इस्तेमाल करने होते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको 10 स्पीड का इसके अंदर गियर बॉक्स है, उसका लेवर है, छोटा सा लेवर है, इसमें भी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ पर लेदर फिनिश वगैरह है। इधर एक स्टोरेज की स्पेस बनाई गई है, यहाँ अंदर एक स्टोरेज है। यहाँ से आपको हीटेड और वेंटिलेटेड सीट मिलती हैं, उसके बटन लगाए गए हैं। इधर एक पावर सॉकेट इधर यहाँ पर दिया गया है, सॉरी ये रहा पावर सॉकेट 12 वोल्ट का। और बाकी इधर इसके पीछे आप आओगे तो यहाँ पे वही कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, और साथ में वायरलेस मोबाइल चार्जिंग है, पार्किंग होल्ड का बटन है, और ये इसके डिफरेंशियल लॉक अनलॉक के लिए बटन है। यहाँ पर ESP कंट्रोल है, और इधर से आप गाड़ी की हाइट को अप डाउन कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी वुडन फिनिश वगैरह यहाँ पर दी है सेंटर कंसोल पे, और ये इसका एक आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट के नीचे काफ़ी अच्छी खासी आपको स्टोरेज मिलती है। इसमें कूल बॉक्स है, अगर आपको कुछ चीज़ ठंडी करनी है तो इसको आप बटन ऑन करके कूल बॉक्स का इसके अंदर आप सामान रख देंगे, तो कोई भी बेवरेज आप रख रहे हैं या फ्रूट्स वगैरह रख रहे हैं तो वो ठंडा रहेगा। ये दोनों साइड से खुलता है, वहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक जादुई चीज़ है। ओवरऑल इंप्रेशन जो है इसका पूरे फ्रंट रो से इसके इंटीरियर का लग्जूरियस लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लगता है। ये इसके अंदर लग्जरी के फीचर कम है, लेकिन मजबूती इसमें ज़्यादा महसूस होती है। वो गाड़ियाँ होती है ना कुछ जो कभी पुरानी नहीं होती, शायद लेक्सस की LX 500D उन गाड़ियों में से एक है। और एक चीज़ जो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खली कि इसके अंदर एक सिंगल पेन सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ ये गाड़ी डिजर्व करती है। आई थिंक लेक्सस को आगे इसके अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ दे देनी चाहिए। अगर आप देखिए तो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो पैनोरामिक सनरूफ, मून रूफ, पता नहीं नाना जाने कौन कौन सी रूफ दे रहे हैं, लेकिन लेक्सस यहाँ पर आपको एक सिंगल पेन सनरूफ देता है। ऑल्दो टोयोटा और लेक्सस से सनरूफ एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, स्टिल उन्होंने दिया, मैं तो इसी बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। सो अब हम इसकी सेकंड रो में मौजूद हैं, और सेकंड रो में बैठ के अगर मैं ये बात करूँ कि इस गाड़ी में लेग रूम कितना है, नी रूम कितना है, तो बड़ी ही छोटी बात हो जाएगी। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कंफर्ट के बारे में फिर भी बात करूँगा। आई थिंक कि थाई सपोर्ट और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई स्पेंड कर रहा हूँ, तो ऑल्दो जो लोग ये गाड़ी को खरीदते हैं उनकी ज़िंदगी भर की कमाई नहीं, उनकी शायद 1 आधा दिन की कमाई होती होगी। हेडरूम इज़ वेरी गुड। ये जो सीट है ये मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच के हिसाब से एडजस्टेड है। हेडरूम अच्छा है, नी रूम भी बढ़िया है। तो एक अच्छी चीज़ जो इसके अंदर ये है कि भाई दोनों पैसेंजर्स के लिए, रियर पैसेंजर्स के लिए स्क्रीन लगाई गई है। इसके अंदर आप पूरे ऑडियो सिस्टम को सिंक्रोनाइज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपना इंडिविजुअल भी आप देख सकते हैं कनेक्ट करके एप्पल कारप्ले या ब्लूटूथ या HDMI पोर्ट से भी आप इसके अंदर अपना एंटरटेनमेंट जो भी करना चाहते हैं, कोई इमेज वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ गाने सुनना चाहते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच की ये स्क्रीन है, और ये भी अच्छा काम करती है, उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है। तो ये जो है ये दोनों ही 2 स्क्रीन्स दोनों सीट्स के पीछे लगाई गई हैं। इसके साथ में जो रियर क्लाइमेट कंट्रोल है दोनों पैसेंजर्स के लिए, एंड अच्छी बात यह है कि इसके अंदर रियर हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यहाँ से आप रियर सीट्स को भी ठंडा और गर्म दोनों कर सकते हैं, और दोनों के लिए इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही। आप यहाँ से फ़ैन स्पीड वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। 2 AC वेंट्स यहाँ पर हैं, और 2 AC वेंट्स ऊपर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ रूफ में भी आपको 2 AC वेंट्स दिखाई देंगे, तो अच्छी कूलिंग होती है। और जो लोग ये गाड़ी खरीदते हैं जनरली वो लोग पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, बट अगर आप देखेंगे कि लेक्सस खरीदने वाले अक्सर आगे पहली सीट पर बैठते हैं। यहाँ पर सनशेड्स भी साथ में दिए गए हैं। लेक्सस 500D के अंदर बूट स्पेस इतना है कि 2 लोग इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि एक 5 सीटर कार है, तो इसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा जगह आपको बूट में मिल जाती है। इनफैक्ट इसकी जो सीट्स हैं दोनों, वो भी रोल डाउन हो जाएंगी पीछे से ही। आइए आपको दिखाते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि इतनी बूट स्पेस भी आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको तकरीबन 1030 लीटर की बूट स्पेस चाहिए, तो आपको इसके लिए सिर्फ 2 बटन प्रेस करने हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। अगर मुझे लेफ्ट सीट को डाउन करना है, मैं इस बटन को प्रेस करूँगा और आप देखिएगा कि सीट डाउन हो जाएगी। बटन प्रेस किया एंड ऑटोमेटिकली सीट चलेगी। राइट सीट को डाउन करना है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा और राइट सीट भी डाउन हो जाएगी। और ये देखिए वो सीट भी चली गई, और बीच में से आप इसको बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 1030-40 लीटर की बूट स्पेस बन जाती है। इसके अंदर आप पूरा एक 2 BHK फ्लैट लेकर अपने साथ जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, यहाँ पर जैसे ही बटन दबाएंगे वैसे ही बूट भी क्लोज हो जाएगी। सो ये थी लेक्सस की बूट स्पेस। अब बात करते हैं असली चीज़ की, यानी कि इस गाड़ी को चलाने में कैसा लगता है, इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में। चलिए फिर हमारे साथ ड्राइव पर चलते हैं एक छोटी सी। तो ड्राइव पर जाने से पहले इसकी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एडेप्टिव एयर सस्पेंशन है। मैं इस बटन को दबा के इसकी हाइट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हाइट का जो है लेवल वो ऊपर जा रहा है, गाड़ी और थोड़ी ऊँची हो रही है, स्क्रीन में भी दिखा रहा होगा। तो अगर आप टफ ट्रेन्स में हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए, वैसे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 203 mm का है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाता है आप जैसे इसके एयर सस्पेंशंस को और ज़्यादा एलिवेट कर लेते हैं। सो एक ये चीज़ है जो कि टफ कंडीशंस में लेक्सस 500D को ईजिली बाहर ले जाती है। अब वक्त आ गया है कि हम लेक्सस 500D को LX 500D को ड्राइव करें। इसके अंदर 3.3 लीटर का V6 इंजन लगा है, जो कि 304 bhp पावर देता है और 700 Nm का टॉर्क देता है। मतलब इतनी पावर और टॉर्क सिटी ड्राइविंग के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी तरह के ट्रेन पे चले जाइए, वहाँ पर ये गाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको दिखाएगी, और वही इस गाड़ी की खासियत है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 80 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। माइलेज की बात करें तो वैसे मजाक वाली बात होगी 3.5 करोड़ की गाड़ी की माइलेज के बारे में बात करने के, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 6-7 kmpl की माइलेज देगी। इंडिया में डीजल वेरिएंट में ही अवेलेबल होती है, डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। अंदर इंसुलेशन काफ़ी बेहतरीन है, और इसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर की है। एंड जैसे ही आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए एकदम एक पुल मिलता है गाड़ी को। ट्विन टर्बो इंजन है, और वो आपको महसूस होगा कि दोनों टर्बो किक इन जब होते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि गाड़ी कैसे अपने गियर्स को शिफ्ट कर लेती है। 80 कन्वर्टर इसके अंदर 80 टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है, 10 स्पीड का ट्रांसमिशन है। इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है। गाड़ी के इंसुलेशन के बारे में बात करें तो इतना बड़ा इंजन है फिर भी उतनी नॉइज़ नहीं आती। टायर नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आपको अंदर महसूस होगी। आपको चलाने में गाड़ी भले ही बड़ी लग रही हो, मतलब देखने में गाड़ी बड़ी लगती हो, लेकिन चलाने में उतनी बड़ी नहीं लगती, थैंक्स टू ए स्मॉल स्टीयरिंग। जब हालांकि वो ओ शेप का स्टीयरिंग है, डी शेप स्टीयरिंग नहीं है, बट इस गाड़ी को चलाना आसान है। कमांडिंग पोजीशन है, जहाँ पे मैं ड्राइविंग पोजीशन में बैठा हूँ, आप देखें यहाँ से पूरा हुड जो है वो नज़र आता है, तो इसकी वजह से इसको मैन्यूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि यू टर्न करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, यानी कि 3 पॉइंट यू टर्न है इसका। गाड़ी इतनी बड़ी है तो एक बारी में तो यू टर्न वैसे भी होना इसका मुश्किल है। कंफर्ट की बात करें तो बॉडी रोल है, ऑल्दो ये फ्रेम ऑन बॉडी है, बट उसके बावजूद भी थोड़ा बॉडी रोल इसके अंदर महसूस होता है। उसका कारण यही है कि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एंड आई थिंक यही एक रीज़न है कि इस गाड़ी को पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग, बड़े बिजनेसमैन लेते हैं या फिर अपने सिक्योरिटी कॉन्वॉय का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी कहीं भी जाने के लिए एकदम कारगर है। इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा पंप करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सीलरेटर पंप किया और ये देखो गाड़ी 80 पे चलेगी, 100 पे चलेगी, पता ही नहीं लगा। गाड़ी 120 पे है। अब ब्रेकिंग चेक करते हैं इसकी। मैंने इसकी ब्रेक्स मारी, ब्रेक होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी वेट है, अप्रॉक्सीमेटली 200 किलो के आसपास की एक गाड़ी है, तो इसको रुकने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट उसके बावजूद भी आपको कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग इसके अंदर मिलती है, वो परेशानी वहाँ पर नहीं आती। 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर, आपको पूरी गाड़ी दिखाई देती है और इसको चलाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका कारण है चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं और आपको पूरे आसपास की सराउंडिंग एकदम क्लियरली दिखाई देती है। और जितनी भी बार आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, आपको एकदम एक अलग एहसास आता है, वाकई में पावर फील होती है।
ओवरऑल ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करें, गाड़ी के बारे में बात करें, इट इज़ अ गुड कार। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी की तलाश कर रहे हैं तो आप शायद गलत ब्रांड में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तलाश कर रहे हैं, एक स्टडीनेस की तलाश कर रहे हैं, एक पर्पस व्हीकल की तलाश कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ कार फॉर यू, लेक्सस 500D। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्या राय है 3,30,00,000 रुपए की लेक्सस LX 500D के बारे में। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को फटाफट जाके ट्रेंड्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और क्या आप ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे या नहीं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, चाहे आगे वाली सीट पर बैठे हों या पीछे वाली सीट पर बैठे हों। एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।